हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 6, that is application of derivatives. और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इस चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं बच्चों, वो हम पूरे कर चुके हैं. दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला जो कंसेप्ट था, दैट वाज द लास्ट कंसेप्ट दैट वी हैड टू स्टडी अंडर दिस चैप्टर. सो जो आज का लेक्चर है दैट इज़ ऑन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडर दिस सेक्शन, जिसके अंदर बेसिकली हम इंक्लूड करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को. ओके, आई विल बी एड्रेसिंग सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स दैट कम इन योर एग्जाम्स. और बच्चों देखो, सभी में तरीका एक ही होगा सॉल्व करने का. ओके, सॉल्व भी देखो हम मेनली हर एक क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेंगे. ओके, अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट याद है, सो मेथड हम यही अप्लाई करने वाले हैं अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर. बट इसमें अब दिक्कत क्या होगी बच्चों, जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, इसके अंदर आपको प्रॉपरली ये नहीं दे रखा होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म आपको नहीं दे रखी होगी. यानी कि फंक्शन आपको गिवन नहीं होगा, फंक्शन आपने खुद पहले बनाना होगा. और उसके बाद क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे रखी होगी कि भाई इस फंक्शन के लिए ये चीज़ मैक्सिमम है या फिर ये चीज़ मैक्सिमम है, तो वो पॉइंट ही निकालो जहाँ पर ये चीज़ मैक्सिमम है, ये वैल्यू निकालो जिस पर जो भी चीज़ दे रखी है वो मैक्सिमम है. इस तरह से कुछ होगा. ओके, सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू. वो आप समझ जाओगे व्हेन आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 35 and their product that is x square y raised to the power 5 is maximum. तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझो कि एग्जामिनर ने हमें क्या क्या दे रखा है और वो हमसे इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करवाएगा. ओके, सो पहले ध्यान से देखो, उसने कहा है कि दो नंबर्स हैं x और y, और उसने हमें एक रिलेशनशिप दिया है दोनों नंबर्स के बीच में कि भाई दो नंबर्स का सम है वो आपको 35 मिलने वाला है. और साथ ही उसने बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट, कि x का स्क्वायर और y की पावर 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सो ये मैक्सिमम है. दिस इज मैक्सिमम. सो जहाँ पर बच्चों आपको दिख जाए ना वर्ड मैक्सिमम, वहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एग्जामिनर ने आपको एक सिचुएशन दे दी है, इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है. यानी कि उसने आपको एक फंक्शन दे दिया है, दिस इज़ द फंक्शन. लेट मी से कि बच्चों ये प्रॉफिट का फंक्शन है. मैंने इसको लेट मी से इट इज़ प्रोडक्ट फंक्शन, p मैंने इसको मान लिया है. और प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 5. और लेट मी डू इन अ प्रॉपर मैनर, जैसा आप एग्जाम में करने वाले हो. सो देखो आप एग्जाम में कैसे करोगे, ध्यान से देखना. आप लिखोगे लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स, देन यू राइट दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि x प्लस वाई बराबर 35 है. और साथ ही में उसने हमें दे रखा है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 5. ये ध्यान से देख लो कैसे आपने क्वेश्चन को एग्जाम में करना है. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 5. और उसने आपको एक कंडीशन दे दी है कि ये मैक्सिमम है. ठीक है, और हमें मालूम है कि कोई चीज़ मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और फिर आगे के स्टेप्स करते हैं. यानी कि ये तो हमें पता चल गया कि हमने इस पूरी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल. ठीक है, पर बच्चों ध्यान दो कि हम जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेट मी से y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, सो हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. यानी कि जो भी वेरिएबल इस साइड में होता है, राइट हैंड साइड में, हम उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जो भी हमें यहाँ पर गिवन है. ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x है
और दूसरा y है, ठीक है। सो यहाँ पर तो एक वेरिएबल नहीं है, बट जब तक एक वेरिएबल होगा नहीं तब तक हम डिफरेंशिएट बच्चों इसको कर नहीं पाएंगे। तो इस फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए एग्जामिनर ने आपको ये कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 उसने आपको दे रखा है। सो यहाँ से आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप यू गॉट दिस आइडिया, ओके। क्योंकि हमें इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज़ द रीज़न कि हम इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। तो बच्चों मैं x को कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज x की पावर 2 है, सो दैट इज़ द रीज़न आई विल एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं x को लिख सकता हूँ बच्चों 35 माइनस वाई। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। सो मैंने मान लिया इसको फर्स्ट इक्वेशन। सो यू कैन राइट ओवर हेयर दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन p है, प्रोडक्ट फंक्शन, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 35 माइनस वाई होल स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 5। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। अब आगे आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास अब दो तरीके हैं कि या तो आप इस स्क्वायर को खोल लो, बट आई विल आस्क यू कि आप इसको करके देखो बच्चों, साइड में अपनी रफ नोटबुक में ट्राई करना। एक बार इस स्क्वायर को खोलो और फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता चलेगा कितना डिफ़िकल्ट वो हो जाएगा आपके लिए टू सॉल्व फॉर वाई, ओके। आपको 35 का स्क्वायर निकालना होगा, फिर आगे मल्टीप्लाई करना होगा, एंड इवन आफ्टर दैट जब आप वाई के लिए इसको सॉल्व करोगे, सो दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है और ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, ठीक है। जैसे आपके पास होता था x log x, तो आप इसमें क्या करते थे, आप मानते थे कि मेरे पास पहला फंक्शन है, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, इसको सॉल्व कर लूँगा। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि भाई मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो मैं लगाऊंगा यहाँ पर कौन सा रूल बच्चों, प्रोडक्ट रूल। यानी कि पहले एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरों को एज इट इज़ रखेंगे। सो बच्चों पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा आपके पास 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पावर बाहर आती है और एक पावर कम हो जाती है, सो 5y की पावर 4 प्लस, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सो पहले करोगे पावर को डिफ्रेंशिएट, तो 2 आगे आ जाएगा इंटू 35 माइनस वाई। अब आप अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे, ध्यान से देखना, सो 35 का तो ज़ीरो हो जाता है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, बट जो माइनस वाई है जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपके पास आएगा बच्चों -1। माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों -1, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस बना दे रहा हूँ, बिकॉज हम जब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव विल मेक दिस टर्म एज नेगेटिव, ओके। और जो y की पावर 5 है वो एज इट इज़। नाउ यू नो वेरी वेल कि जब हमें सॉल्व करना होता है किसी भी एक वेरिएबल के लिए, तो हम क्या करते हैं, वी पुट dp/dy एज 0। सो वी आर पुटिंग dp/dy एज 0। नाउ डू नॉट कन्फ्यूज कि ये p क्या है, सर p कहाँ से ले आए, आप कुछ भी मान सकते हो, आप इसको z मान लो, दैट डज नॉट मैटर। मैंने p ऐसी एक नोटेशन दे दी बिकॉज इट वॉज प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट। सो जब हम बच्चों इसको 0 रखते हैं, सो एक काम करते हैं, जो यहाँ पर नेगेटिव था उसको इस तरफ ले आते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। सो ट्वाइस ऑफ 35 माइनस वाई इंटू वाई रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिस, विच इज़ 5y रेज टू द पावर 4, 35 माइनस वाई होल स्क्वायर। मैंने उसको आगे लिख दिया, दैट डज नॉट मैटर। सो अब आप ध्यान से देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आपको दिखेगा हाँ जी y और ये y कैंसिल हो रहे हैं। सो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 5y है, सो ये 4y को कैंसिल कर देंगे, आपके पास रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1y। और यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2 35 माइनस वाई है, यहाँ पर 1 35 माइनस वाई है। सो ये 1 35 माइनस वाई इसके 1 35 माइनस वाई को कैंसिल कर देगा, और आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 35 माइनस वाई। सो आपके पास क्या रिमेनिंग है, ध्यान से देखो एक बार, यू हैव 2y इज इक्वल टू
35, sorry, 5 into 35 is 85. No, it's 35 into 5 is 175. So this will be 175 minus 5y. और आपको सॉल्व करना है किसके लिए बच्चों? y के लिए। तो y को इस माइनस 5y को उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस 5y, तो 5 + 2 होता है 7y इज इक्वल टू 175। y से कैंसिल करिए, सो y 7 2 ज़ा 14 होते हैं, 35 बचा 25। सो आपके बच्चों y की वैल्यू आ गई। So this is the value of y that we had calculated by putting dp by dy as 0. So this is a critical point. और हमने जिस भी फंक्शन के लिए इसको कंसिडर किया है वहाँ पर एग्जामिनर ने हमें दे रखा है कि इस वैल्यू पर आपका फंक्शन क्या था? मैक्सिमम था। इस प्रोडक्ट के लिए आपका जो वैल्यू आई थी दैट वाज मैक्सिमम। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो x की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू आएगी करस्पॉन्डिंग, वो दोनों भी मैक्सिमम होंगी, तभी आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। सो नाउ अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। आपने y निकाला तो आप x तो निकाल ही लोगे, बहुत ऑब्वियस ही बात है। ओके, 35 में 25 में को माइनस कर दोगे, 10 आपके पास आंसर आएगा, तो वो आपका x हो जाएगा। बट वो मेन नहीं है। मेन है बच्चों कि अभी ये प्रूफ करना पहले कि आपने जो y की वैल्यू निकाली है ये मैक्सिमम वैल्यू है। और उसको आप कैसे प्रूफ करते हो? उसके लिए आप क्या करोगे बच्चों? इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो। देखो यहाँ पर हम डबल डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या करता है? इट टेल्स अस कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट को यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि फर्स्ट का यहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक काम करते हैं, पहले अपने फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दैट इज़ d2p बाई dy² निकाल लेते हैं। फिर उसमें पुट करेंगे y की वैल्यू। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है सो उसका मतलब है कि हाँ जी इस वैल्यू पर हमारा मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। फिर हम आगे x को निकालेंगे। अभी आप x को नहीं निकाल सकते, वो गलत होगा। सो बच्चों आइए d2p बाई dy² को डिफरेंशिएट करते हैं। सो आपने बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना एक बार और। सो यहाँ पर आप फिर से वही करोगे कि इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, तो इन दोनों में लगाओगे प्रोडक्ट रूल और डिफरेंशिएट करोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, दोनों पे लगाओगे प्रोडक्ट रूल और उसको डिफरेंशिएट कर लोगे। सो यहाँ पर आपका दो बार लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल, और वही आसान तरीका है, बीच में दोनों के नेगेटिव साइन होगा। सो लेट अस डू, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं 5y⁴ को। 5 तो कांस्टेंट है, सो 5 4 20 हो जाएगा। सो 20y, एक पावर कम कर दो, 20y³ इंटू 35 माइनस y का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब आप क्या करोगे बच्चों? इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो हो जाएगा +2 इंटू 35 माइनस y, और माइनस y का होता है -1, सो ये साइन हो जाएगा माइनस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 5y² अभी आपको करना है, सो इंटू 5y⁴। So now let's differentiate this part. So -2, पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों y⁵ को। So that will be 2 5 are 10, लिख देते हैं इसको सिंपली। 2 5 are 10 y⁴ इंटू 35 माइनस y, और प्लस, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट 35 माइनस y को डिफ्रेंशिएट करोगे, आपके पास आएगा बच्चों -1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। सो बच्चों अब आप एक बात समझो, ये है पॉइंट ऑफ मिस्टेक जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वो कौन सा पॉइंट है? वो है बच्चों इस साइन वाला पॉइंट। बच्चे क्या करते हैं? इस साइन को मानते हैं कि वो सिर्फ इस नंबर के साथ है, और आगे जब वो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं सेकेंड टर्म में, लेट मी शो यू, जब वो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना तो यहाँ पर रखते हैं पॉजिटिव साइन। बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो ये नेगेटिव साइन है ना, ये इसको भी बाहर रखा करो ब्रैकेट के। ओके, ये नेगेटिव साइन पूरे फंक्शन के लिए है, तो जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे सो ये नेगेटिव साइन बाद में मल्टीप्लाई करना प्रोडक्ट रूल के अंदर। अभी इसको क्या करना? बाहर रखना ब्रैकेट के। सो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब नेगेटिव साइन हो तो पहले उसको बाहर रखना, फिर लगाना बाद में अपना प्रोडक्ट रूल। सो हम डिफरेंशिएट कर थे बच्चों 35 माइनस y को, तो ये हो जाएगा -1। सो दैट विल गिव यू प्लस, ही चेंज हो जाएगा माइनस में, सो -2y⁵। और अब आप इस ब्रैकेट को बच्चों बंद कर दोगे। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस साइन को। सो जो चीज़ पॉजिटिव थी वो जाएगी नेगेटिव, और जो नेगेटिव थी वो हो जाएगी पॉजिटिव।
तो मैं इसकी यहीं पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ पॉजिटिव और इसको कर रहा हूँ नेगेटिव। ब्रैकेट को मैं रिमूव कर दिया। बट आप इसके लिए एक अगली लाइन में इसको आप करोगे। ओके, सो अब हमें चेक करना है कि क्या d2p/dy² की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी जब मैं y के प्लेस पर पुट करूँगा 25। वैसे तो बच्चों नेगेटिव आनी ही है, बट फिर भी हम चेक करते हैं। दिस इज़ दी अ पार्ट ऑफ मेथड। आप इसको नहीं करोगे तो आप अपने मार्क्स को लूज़ करोगे। ओके, सो अब अपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ y के प्लेस पर हर जगह पर 25 पुट कर देना है। सो हैव अ लुक क्विकली। 20 × 25 का क्यूब इंटू 35 - 25 इज 10, सो 10 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, -2 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू y की पावर 4 यानी कि 25 की पावर 4 माइनस यहाँ पर था बच्चों 20, y हो जाएगा आपका कितना 25 की पावर 4 और ये हो जाएगा 10। आगे जस्ट अ मिनट, यहाँ पर था प्लस साइन और यू विल बी हैविंग 2 इंटू वाई क्या था बच्चों 25 रेज टू दी पावर 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करना है, 25 की पावर 3 हर एक में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको बाहर ले लेना और आगे सॉल्व करना तो आप देखोगे कि ये वैल्यू आएगी बच्चों नेगेटिव। दैट इज़ फॉर श्योर, ये नेगेटिव ही आनी है, तभी आपका ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। सो आगे आप लिखोगे हेंस एट y योर p इज़ मैक्सिमम, कि जो हमने वैल्यू निकाली है y की वैल्यू 25, हेंस एट y इज इक्वल टू 25 योर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। यहाँ पर आपने वो बात प्रूव करी है एग्जामिनर ने जो कहा था। ओके, फिर आप आगे लिखोगे कि व्हेन y इज 25 सो x कितना होगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 आप कह दोगे कि भाई x होगा 35 - 25 दैट इज 10 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म होता है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व। ये एक बहुत ही एलिमेंट्री सेक्शन है हर एक क्वेश्चन का। ओके, दैट सेज कि इस पर्टिकुलर फंक्शन पर आपका मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ सभी पर आपको बच्चों ये चीज़ दिखानी होती है। डू नॉट कंसिडर इट एज अ बोरिंग पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। Okay, it's a compulsory part. So I hope this question was clear to you. Now let's move on to another question for today. और हाँ बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के बाद आप 14th क्वेश्चन से लेकर के 16th क्वेश्चन तक, सॉरी इट्स 13th क्वेश्चन टू 16th क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर सकते हो। अब आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे आफ्टर यू हैड वॉच दी प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे आपके पास है दो क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन। दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, मतलब अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन समझ लिया तो आप अगला क्वेश्चन फॉर श्योर कर लोगे। ओके, सो नाउ आई कांट आस्क यू कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, सो मैं 17th क्वेश्चन ही कर रहा हूं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन है कि आपके पास एक स्क्वायर की शीट है जिसकी जो बच्चों साइड है दैट इज 18 सेंटीमीटर। लेट मी हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन, या इट्स 18 सेंटीमीटर। आपके पास ये एक 10 की स्क्वायर शीट है जिसका साइड है 18 सेंटीमीटर और आपसे कहा गया है कि आपने इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, जिसका टॉप नहीं होगा। तो जब भी आप किसी स्क्वायर शीट को बॉक्स में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करोगे, इसके कुछ एंड्स को कट कर देते हो। कट क्यों कर देते हो, क्योंकि जब आप इसको कट करोगे तो आप इस वाले जो आपने यहाँ कट किया है इसको सीधा खड़ा कर पाओगे और इस वाले को भी सीधा ऐसे ऊपर स्टैंड कर पाओगे, ताकि ये आपस में मिल करके एक बाउंड्री बना दें इस बेस के चारों तरफ। और वही उसने कह भी रखा है कि बाय कटिंग अ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही आप काट रहे हो, ये भी अच्छी बात है कि बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, आप हर कॉर्नर में से क्या कर रहे हो, स्क्वायर्स को कट कर रहे हो। एंड फोल्डिंग अप दी फ्लैप्स, इन फ्लैप्स को आप आगे या फोल्ड अप कर रहे हो टू फॉर्म दी बॉक्स। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आगे कह रहा है आपसे व्हाट शुड बी दी साइड ऑफ दी स्क्वायर। अब वो किस स्क्वायर की बात कर रहा है, वो कह रहा है साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, यानी कि वो इस साइड की आपसे बात कर रहा है। मैंने मान लिया कि भाई ये साइड मेरी एक्स है, जिन स्क्वायर्स को मैं कट कर रहा हूँ, तो ये आपसे वो एक्स की वैल्यू जानना चाहता है। ओके, सो दैट अब उसने आपको कंडीशन दे दी है कि जो आपकी वॉल्यूम है वो क्या है बच्चों, मैक्सिमम है।
सो कंडीशन उसने दे दी भाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सो अब ध्यान से देखो कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछी है उसने x की वैल्यू और आपसे कहा है भाई वॉल्यूम मेरी मैक्सिमम है। और वॉल्यूम अपने किसकी लेनी है, वॉल्यूम अपने लेनी है एक क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की कैसे लेनी है, ध्यान से देखना बच्चों कि ये इसका बेस है, ये इस बॉक्स का बेस है, ओके। फिर इस बेस की कुछ लेंथ होगी, इस बॉक्स की कुछ ब्रेथ होगी और इसकी कुछ हाइट होगी। सो अगर हम L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो वही हमारी वॉल्यूम होगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। और हमने मान लिया है कि हमारी हाइट कितनी है बच्चों, x है, ये हमने मान लिया क्वेश्चन को पढ़ते ही, क्योंकि हमें x निकालना है, क्योंकि हमसे हाइट पूछी गई है, दैट इज रीजन हाइट को x मान लिया है। ओके तो ये सारी चीज़ें, ये हो, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। सो अगर आप इतना समझ चुके हो, ओके, तो हम आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही सिंपली कर लेंगे। ओके आपको गिवन है कि भाई साइड ऑफ दी टिन, ये क्या है बच्चों, 18 सेंटीमीटर है। चलो इसको भी कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा। और साथ में उसने क्या गिवन है कि आपकी जो वॉल्यूम है बच्चों वो मैक्सिमम है। और वॉल्यूम होती क्या है, वॉल्यूम होती है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो जब कोई आपसे कहे कि भाई कोई चीज़ मैक्सिमम है, तो एक बात तो क्लियर है कि आपने उसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, कि आपने किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। और हमने ये मान लिया है कि लेट हाइट इज इक्वल टू एक्स। हमने हाइट को बच्चों एक्स मान लिया है, यहीं पर आप लोगों को दिख गया हुआ डायग्राम के अंदर। सो बच्चों अगर आपके पास हाइट एक्स है तो क्या आप ब्रेथ को, इस वाली लेंथ को निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स? हाँ जी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताओ ज़रा। ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने ये निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो बच्चों ध्यान देना, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ 18 है। ये लेंथ कितनी है, एक्स है। ये लेंथ कितनी है, एक्स है। तो ये बीच वाली लेंथ कितनी होगी, यानी कि इस ब्रेथ की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी बच्चों 18 में से माइनस कर रहे हैं हम, एक एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से, यानी कि 18 माइनस 2x होगी। ये जो आपकी ब्रेथ है ये होगी बच्चों 18 माइनस 2x। आई होप यू कैन गेट दैट। एक एक्स यहाँ से गया, एक एक्स यहाँ से गया, तो 18 माइनस 2x हो गया। सो आपके पास ब्रेथ आ गई आपकी 18 माइनस 2x, ठीक है। हम हर एक चीज़ को एक वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लें, चाहे आप इसको x मानो या फिर h मानो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे लेंथ, तो लेंथ का भी सेम ही है। अगर ये पूरी 18 है तो ये x हो गई और ये नीचे का x हो गया। सो ये बची हुई कितनी हुई बच्चों, 18 माइनस एक एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से, तो लेंथ भी आपकी 18 माइनस 2x ही होगी। तो आप ध्यान से देखो, हमने वॉल्यूम के हर एक टर्म को एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दिया है। तो अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सो वी में राइट डाउन दैट देयरफॉर आपकी जो वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी लेंथ दैट इज 18 माइनस 2x इंटू ब्रेथ दैट इज अगेन 18 माइनस 2x इंटू हाइट, हाइट आपकी x है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 18 का स्क्वायर मालूम है और 2 18 कितने होते हैं ये भी आपको मालूम है। सो 18 का स्क्वायर होता है बच्चों 325, ये आपको मालूम होना चाहिए 18 का स्क्वायर। सो 324 यहाँ से आ गया 18 इंटू 18 माइनस 18 टू ज़ा 36 होते हैं, सो माइनस 36x यहाँ पर आ गया। अब इस माइनस 2x को मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस 2 इंटू 18 इज माइनस 36x और माइनस 2x इंटू माइनस 2x इज प्लस 4x स्क्वायर, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है अभी x के साथ, तो x को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो वॉल्यूम हो जाएगी आपकी 324x। ये देखो 36 टू ज़ा कितने होते हैं बच्चों, 72 होते हैं। सो माइनस 72x स्क्वायर, स्क्वायर कैसे हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, प्लस 4x क्यूब। अब तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बन चुका है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। सो डी वी बाई डी एक्स हम निकाल लें हैं, सो दैट विल बी 324 माइनस 72 टू ज़ा, सो 7 टू ज़ा 140, 2 टू ज़ा 4, सो 140 प्लस 4 इज़ 144।
सो यहाँ पर आ गया बच्चों 144x और यहाँ पर 4 3 12 एक्स स्क्वायर। तो आपने सॉल्व करना है फॉर x, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी वी बाई डी एक्स को 0 पुट कर देते हैं। सो पुटिंग डी वी बाई डी एक्स एज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू, क्या कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा 12 कॉमन आ रहा है हर एक टर्म में से। ये होता है बच्चों 12 12 और ये होता है 12 27। ओके, सो हमने क्या किया, 12 को बाहर कॉमन ले लिया, सो यहाँ पर आया 27 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब आप 12 को अगर वहाँ लेके जाओगे तो वो 0 हो जाएगा। सो लेट्स फॉरगेट इट। सो आपके पास क्या बचा, यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। मतलब मैंने इसको और अच्छे वे में लिख लिया जिस वे में हम इसको जानते हैं इक्वेशन को। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट होना चाहिए नंबर्स का 27 और उनका सम होना चाहिए बच्चों 12 के बराबर। तो आप ध्यान दो, तो 9 3 होते हैं 27 और 9 + 3 होते हैं 12। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 + 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि माइनस के अंदर 9 + 3 है, तो आपकी x की वैल्यू एक 9 होगी एक 3 होगी। ओके, आप चाहो तो इसको और वैसे सॉल्व कर सकते हो सिंपल वे में, -3x + 27, बट दैट्स क्वाइट लेंथी। सो x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आपको दिख गया होगा कि x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई और एक x की वैल्यू 9 आ गई। सो यू हैव 2 वैल्यूज़ ऑफ x विद यू। तो अब हमें ये देखना है कि किस वैल्यू पर हमारी वॉल्यूम मैक्सिमम आती है, एंड टू चेक दैट आपको इसको अभी एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा ताकि हम वहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर पाएँ। सो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो ये तो हो जाएगा बच्चों 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। बचा आपके पास ये, सो ये हो जाएगा बच्चों 144 माइनस 144 प्लस, बट ओवर हेयर बच्चों अगर हम इसको ना यूज़ करके इसको यूज़ करेंगे तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करो या फिर इसको यूज़ करो, इससे काम हमारा आसान हो जाता है वैसे, बट कोई नहीं, उसको यूज़ करता तो उसको ही आगे यूज़ कर लेते हैं। सो -144 प्लस 12 × 24x। सो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप x के प्लेस पर पुट कर रहे हो 3, सो आपके पास आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर लिख करके, आपके पास आएगा बच्चों +132। दैट d2v बाई डी एक्स स्क्वायर में अगर मैं x को 3 के बराबर रख रहा हूँ, सो मेरे पास आ रहा है -144 प्लस 132 विच इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पर फॉर श्योर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ओके, जबकि अगर मैं बच्चों 9 पुट कर रहा हूँ तो हमारे पास देखना आप वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। आपको शायद दिख भी रहा होगा 24 9 ऑब्वियस सी बात है कि 144 से बड़ा ही होगा। सो यहाँ पर चीज़ पॉजिटिव आने वाली है, दैट इज़ यहाँ पर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। सो आपने x की कौन सी वैल्यू लेनी है, आपने x को 3 मानना है ना कि 9। आर यू गेटिंग? तो वाई आई सेड इट इज़ अ कंपल्सरी पार्ट। ये कंपल्सरी इसीलिए है कि आप ये पता लगा पाओ कि किस वैल्यू पर आपकी जो गिवन चीज़ है वो मैक्सिमम है। अगर आपसे कहते क्वेश्चन के अंदर कि वॉल्यूम मिनिमम है तो आप 9 को यूज़ करते। अगर वो कहते कि वॉल्यूम मिनिमम है तो आप 9 को यूज़ करते, बट उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है तो आप 3 को यूज़ करोगे। ओके, तो बस आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ हेंस एट x इक्वल टू 3 योर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा था बच्चों साइड ऑफ द स्क्वायर। सो साइड ऑफ द स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, ये +3 है। साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर्स एंड दैट्स योर आंसर। सो बच्चों दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपके सामने। आफ्टर दैट वी एंड दिस लेक्चर, बट या आई विल टेक अप वन मोर लेक्चर ऑन दीज सेम क्वेश्चंस ओनली। ओके, क्योंकि और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, सो दैट कि आप उनको एग्जाम में सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के में और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इनके आने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई एम बिगनिंग वन मोर क्वेश्चन। सो बच्चों इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप अपने आप कर लोगे। 18 इज योर होमवर्क, 17 मैं करवा चुका हूँ। सो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, अपनी लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ओके, जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि शो दैट ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स
inscribed in a given circle the square has maximum area, this has been given to you। कि आप एक सर्कल मान लीजिए, उसके अंदर कितने भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लीजिए। मैंने मान लिया कि मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है एक, जिसकी लेंथ हमने मान ली x है, जिसकी ब्रेथ हमने मान ली बच्चों ये x है, ये y है, ठीक है। ये हमने खुद मान लिया कि हम कितने भी रेक्टेंगल बनाए तो उनमें से हमने एक रेक्टेंगल को यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और उसने कहा कि जब आप इसको इंस्क्राइब कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहे हो एक सर्कल से, सो आपके पास जिस भी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है वो एक स्क्वायर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। और बच्चों आपने एक बात समझनी है क्वेश्चन के अंदर, उसने दिया है इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो इसका मतलब क्या है, उसने कहा है कि जो भी आप सर्कल मान ले हो उस सर्कल फिक्स्ड है। वो सर्कल फिक्स्ड होने का मतलब है कि जो उसका रेडियस है वो बच्चों फिक्स्ड है। तो मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस है r, तो जो पूरी डायमीटर होगी कितनी होगी बच्चों, ये हो जाएगी 2r। तो ये हम मान सकते हैं कि 2r जो है बच्चों वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। जो 2r चीज़ है ये एक कांस्टेंट है, जबकि जो x और y है वो वेरिएबल्स हैं। वो वेरिएबल्स क्यों हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ये आप कोई भी रेक्टेंगल बना रहे हो, सो कोई भी रेक्टेंगल का मतलब है कि y कुछ भी हो सकता है और x कुछ भी हो सकता है। तो x और y तो दोनों वेरिएबल्स हैं, बट आपका रेडियस उसने फिक्स कर दिया है। क्यों, फिर उसने बोल दिया फिक्स्ड सर्कल के लिए। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको प्रूफ करना है कि आपका एरिया मैक्सिमम है। ओके, तो हम एरिया को कंसिडर करेंगे। सो पहले मान लो कि मेरे पास है एक रेक्टेंगल ABCD, तो फिर आगे चलते हैं। तो आप लिखोगे कि लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल विद लेंथ, उसकी कितनी होगी बच्चों, लेंथ हमने मान लिया उसकी x और ब्रेथ हमने मान लिया उसकी y। तो एरिया क्या होता है ये बताइए। एरिया होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई। तो अब आपको अच्छे से मालूम है कि हमने एक वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। सो ये क्या है बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और x और y को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे के टर्म्स में। सो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम से मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी बच्चों, 4r स्क्वायर के बराबर होगी। सो आप अब एक्स स्क्वायर को एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर हम इस एक्सप्रेस कर लेते हैं बच्चों वाई स्क्वायर को, क्योंकि हमें x के साथ डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा आसान लगता है। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी आपके पास 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो अब आप बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर आया है। तो अगर आप y को प्रॉपर्ली निकालते तो y की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट आई नो दैट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो हम नेगेटिव को लेंगे नहीं, सिर्फ प्लस को लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर तो हमारी हो गई बच्चों एक बात। बट ध्यान दो कि अगर मैं इस वाली अंडर रूट वैल्यू को यहाँ पर रखता हूँ, सो कहीं ना कहीं मेरे लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना और बाद में सॉल्व करना फॉर एक्स, दैट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ओके, बट अगर मैं बच्चों एक काम करूँ कि इसको स्क्वायर कर दूँ, इन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ, दैट इज़ इफ़ आई डू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट इज़ अलाउड। यहाँ पर ये अलाउड होता है कि आपको अगर गिवन है कि कोई चीज़ मैक्सिमम है, सो अब अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी मैक्सिमम ही होगी। सो इट इज़ अलाउड कि आप बच्चों इसका स्क्वायर कर सकते हो अगर आपको स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो, क्योंकि ये हमारी दिक्कत आगे ज़रूर लाएगी, क्योंकि हमें आगे जा करके सॉल्व करना होता है फॉर एक्स, और जब तक ये अंडर रूट में रहेगी तब तक हम इसको सॉल्व करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको आप भी याद रखना कि हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अभी आप बस इतना ध्यान रख लो, ओके, कि हमने क्या किया, ए स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक गलती बच्चे कर देते हैं कि इसको आगे ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब वाई स्क्वायर को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स और इसको आगे ही डिफ्रेंशिएट ऐसे ही कर देते हैं। बट रिमेंबर, मैंने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2,
सो बाय, ध्यान से देखना अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर इंटू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने वाई स्क्वायर के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर तो मैंने अपने आप माना था ना, सो मैं ए स्क्वायर को किसी और वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, मैं ए स्क्वायर को नहीं लेकर के चलूँगा, मैं मान लूँगा कि लेट, मैं p मान लेता हूँ या फिर z मान लो, आप कुछ भी मान लो, लेट p इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने कैसे a को p से कंपेयर किया, क्योंकि आप अगर आप a स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास 2a आएगा एंड दैट इज कम्प्लीटली इलॉजिकल व्हेन यू हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, p को डिफ्रेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। सो p आपके पास क्या है, लेट मी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनसाइड, तो 4r² ये कांस्टेंट है इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब हम करेंगे बच्चों dp/dx, तो ये तो कांस्टेंट है 4r², तो ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो होगा बच्चों 2x माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये होगा बच्चों 4x³। सो नाउ यू मे राइट डाउन दैट पुटिंग dp/dx as 0. So when you will be putting this as 0, so जो नेगेटिव था उसको इधर ले आओ इक्वल टू की, सो दैट विल बी 4x³ इज इक्वल टू 4r² इंटू 2x। सो 4 से एक 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर था 1x, तो 1x से बच्चों आपका 1x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा x²। सो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर था 2r², तो वो x की वैल्यू होगी √2 इंटू r। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बट अभी आप चेक करोगे कि आपके पास ये फंक्शन है, क्या ये नेगेटिव आ रहा है व्हेन वी डबल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। सो डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको और x के प्लेस पर √2r पुट करके देखते हैं, अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो d2p/dx², इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा बच्चों 2 4 8r², x हट जाएगा माइनस 4 3 12x। तो अब आप क्या करोगे, x के प्लेस पर यहाँ पर आएगा 4 3 12x², तो अब x के प्लेस पर आप √2r पुट करोगे। सो लेट्स पुट इट आउट। सो हम d2p/dx² ही निकाल ले हैं, दैट इज 8r² माइनस 12 इंटू x² का मतलब है बच्चों 2r²। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर है 24। सो 8r² माइनस 24r², ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ही आने वाला है कुछ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दैट हेंस एट x इक्वल टू √2r द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो आप इसी तरह से आप y निकाल लो यूजिंग x, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास एक इक्वेशन थी जहाँ पर हमने x और y को आपस में रिप्रेजेंट कर रखा था, दैट वाज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो या फिर इसको यूज़ कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को, और y² को निकाल करके y निकाल लेते हैं। सो यूजिंग या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इट वाज इक्वेशन नंबर 2, यू कैन से दैट कि आपके पास जो y² है दैट इज 4r² माइनस x², तो x² क्या होगा बच्चों 2r²। सो y² की वैल्यू आपके पास आ गई 2r², तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों √2r। तो आप ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना था वो ऑटोमेटिकली आ गया, आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा अलग और तब भी आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखो, आपको प्रूफ करना था कि जिस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा वो एक स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होती कौन सी चीज़ है, जिसकी लेंथ और जिसकी ब्रेथ बराबर हो। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, इसकी लेंथ क्या है, x की वैल्यू क्या है √2r, और ब्रेथ क्या है √2r। सो दोनों की लेंथ और ब्रेथ बराबर है। सो आपने देखो ऑटोमेटिकली वो चीज़ प्रूव हो गई, हमने कहीं बीच में बात भी नहीं करी थी उसको प्रूव करने की, फिर भी वो प्रूव हो गया।
So the rectangle with the maximum area is a square. The rectangle with maximum area is a square. So बच्चों, आई होप टुडेज ऑल दी क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाए हैं, इसके बाद आप 19 तक के तो सारे क्वेश्चंस कर ही लेना, आगे के भी अगर आपसे होते हैं तो उनको भी जरूर ट्राई करना। सो अगले लेक्चर में हम बच्चों सारे क्वेश्चन जितने भी और टाइप्स के रह गए हैं, स्पेशली कोन्स रह गए हैं, सिलेंडर्स रह गए हैं, उनको कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे, और कल हम अपनी पार्ट 1 मैथमेटिक्स की पार्ट 1 बुक को भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, बट आप देखो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, वाज़न्ट दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग? क्वेश्चन के अंदर उसने एक भी चीज़ नहीं दी, उसने एक भी नंबर नहीं दिया, उसने एक भी वेरिएबल नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, फिर भी देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अपने आप सॉल्व हुआ विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स इनटू दिस। Okay, so you must take interest in mathematics. It's a very interesting subject. So tomorrow again we'll be doing some more interesting questions under this same section of maxima and minima. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.